कोई भी काम करने को मैं सदैव तैयार हूं, मगर कुछ नहीं कर सकता साहब, मैं बेरोजगार हूं। नमस्कार। कथारा वासरी से सैलरी का उठाव अभी भी बंद है। आज मैं आप लोगों को गोमिया यूथ कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद मुर्शीद का बयान भी दिखाऊंगा, जिनकी कंप्लेंट लेटर पर सैलरी का उठाव फिलहाल सीसीएल मैनेजमेंट ने बंद कर रखा है। इस पर इजराइल अंसारी के बड़े सुपुत्र इसराफिल अंसारी उर्फ बबनी ने क्या जवाब दिया, वो आगे। पहले ये देखिए कि सैलरी पौंड में कैसे सन्नाटा छाया हुआ है। अब जरा इस फोटो को गौर से देखिए। जमीनी नेता, साधारण शख्सियत, सभी के सुख दुख में साथ देने वाले ये थे बोकारो के पूर्व विधायक इजराइल अंसारी। हालांकि इनका निधन हो चुका है, पर आप कथारा वासरी या फिर सैलरी पौंड की बात करेंगे तो इनका चेहरा आपके आंखों के सामने अवश्य आ जाएगा। बहरहाल सैलरी का उठाव बंद हो जाने के कारण इससे जुड़े लोग, मजदूर, डीओ होल्डर, गाड़ी ओनर, ड्राइवर खलासी सभी बेरोजगार होकर इधर उधर भटक रहे हैं। डीओ होल्डर अलग दुखी हैं कि तय समय सीमा से सैलरी का उठाव नहीं हो पाया तो सीसीएल मैनेजमेंट हम लोगों से पेनाल्टी काट देगा। इससे हम लोगों का भयंकर नुकसान हो जाएगा। उनका कहना है कि हम लोग तो दोबारा डीओ लगाने लायक भी नहीं रह पाएंगे। गाड़ी ओनर और मजदूर अलग परेशान है कि हम लोगों का रोजी रोटी छीन लिया गया। बाकी की बात आगे करते हैं। पहले आप लोगों को गोमिया यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुर्शीद का बयान सुनाते हैं, सुनिए। सैलरी पौंड बंद करने के लिए आपने किसको किसको लेटर भेजा है? सबसे पहले मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सैलरी देखिए, ये लोकल सेल है। लोकल सेल मजदूरों का हक है। मजदूरों का हक मारा जा रहा था। हमको कुछ रिपोर्ट मिला तो हमने जीएम के नाम से एक लेटर बनाया और अनुमंडल पदाधिकारी को भी दिए। उसमें डेट बाय डेट दिया गया। कभी पीओ आए तो कभी अनुमंडल अधिकारी साहब नहीं रहे। हम तो प्रत्येक डेट में गए, लेकिन वहाँ से इंसाफ ना मिलने का उम्मीद से हम सीएमडी साहब के पास गए और सीएमडी साहब को एक लेटर दिए और डीटीओ साहब को दिए और विजिलेंस को भी दिए 16/7 को। देखिए 20 तारीख को एक्शन हो गया और सही पाया गया, इसलिए सेल को बंद कर दिया गया है। आप ये भी आरोप लगाए हैं कि सैलरी पौंड में पोकलैंड चल रहा है, जबकि पे लोडर चलना चाहिए था। आधार क्या है आपका? देखिए आधार मेरा साफ सुथरा है कि मजदूर लोडिंग वहाँ क्यों नहीं हो रहा है। मजदूर लोडिंग पहले से चलता आ रहा है। आप मशीन को क्यों करा रहे हैं? किस आधार पर चला रहे हैं? ना कोई टेंडर है, ना कोई टेंडर का पेपर है। पॉपुलर है, आप पौंड से उठा रहे हैं। 4 गाड़ी 8 गाड़ी का कोटा है, 10 गाड़ी का माल उठा रहे हैं, फिर वो सैलरी कहाँ जाता है? रात के अंधेरे में चोरी होता है। सीसीएल मैनेजमेंट का कहना है कि टेंडर में ये मेंशन है पे लोडर। जी, पोकलैंड हम लोग चला रहे हैं, चूँकि बरसात है, पे लोडर फंस जाता है, इसलिए पोकलैंड से काम चल रहे हैं। तो इस पर काम चल रहा है, तो इस पर आपका क्या आपत्ति? देखिए मैनेजमेंट बचने के लिए ऐसा बयान दे रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात है वो पानी बरसात का जो झांसा दे रहा है
वो तो पानी का चीज़ ही है। सैलरी जो है वो पानी का चीज़ है, वो टब में जमता है, सूखता है तो सैलरी बनता है। उसको मजदूर उठा के और गाड़ी में लोड करता था, बेलचा से लोड करता था, जिसमें नौकरी होता था। हमारे माननीय श्री राजेंद्र बाबू कितने लोगों को नौकरी लगाए, आज लाखों परिवार गुलजार है, खुशहाल है। अभी देखिए अगर मजदूर लोडिंग रहेगा तो कल जाके अनूप बाबू लगाएंगे। 2029 में हमारे माननीय राहुल गांधी जी अगर प्रधानमंत्री बन के आते तो सीधा फायदा मजदूरों को होगा, राष्ट्रीयकरण होगा, नौकरी होगा, मजदूर लोडिंग होगा, आधार बना रहेगा तब ना। लेकिन कुछ बिचौलिए लोग जिसका पेट भरा है और बोलता है कि नहीं जिसका पेट भरा है उन लोग लिखा है। अरे पेट तो समतन सिंह जैसे लोग भरे हैं अपना पेट। सीबीआई भी जांच हो चुका है, बाहरी भीतरी का। समतन सिंह 2 परिवार को लड़ाने का भी काम किया है। जैसे देखिए सैलरी अगर चलता है तो सैलरी वालों को मिला के मंत्री विधायक लोग से मिलता है, आज रिजेक्ट चल रहा है तो रिजेक्ट वालों को मंत्री विधायक जी से लेके मिलता है। 2 परिवार को लड़ाने का समतन सिंह ने काम किया है और ये सीधा हम लोग जानते हैं। 2 परिवार कौन कौन है, एक्सप्लेन कीजिए। देखिए एक्सप्लेन क्या करेंगे, आप लोग जानते ही हैं 2 परिवार किसका रिजेक्ट चलता है, किसका सैलरी चलता है। हम ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। दोनों परिवार एक है और इसको फोड़ने का काम समतन सिंह जैसे लोग किए हैं। पहले ROM सेल नहीं आया था का, बंद कौन किया? समतन सिंह जैसे लोग बंद किए हैं। तो रोजगार कौन मार रहा है? ऐसे ही लोग मारते हैं और बोलते हैं कि जिसका पेट भरा है वो लोग लिख के दिए। पेट किसका भरा है? जो वहाँ कमा रहा खाया है उन लोगों का पेट भरा है ना। सीबीआई जांच हुआ है उसमें, आप इतिहास उठा के देखिए। इन लोग भीतरघात काम करता है, मजदूरों का हक मारता है। आप सीबीआई जांच का बात कर रहे हैं तो सीबीआई क्या जांच करेगा इसमें? सीबीआई जांच इसमें यही करेगा कि सैलरी जितना दिन से मशीन लोडिंग हुआ है, लेबर को बैठा के मजदूर लोडिंग को बैठा के मशीन से जितना दिन से लोडिंग हुआ है और कितना माल उठा है, कितना डीओ में जाना चाहिए और कितना अवैध गया है, ये जांच होगा। उसके बाद पता चल जाएगा किसका पेट भरा है, किसका पेट फटेगा। तो डीओ और अवैध का पता कैसे चलेगा? डीओ का अवैध, अरे भाई आप लोग मीडिया बंधु है, सीबीआई कुछ भी निकाल लेगा जांच में। जांच में फंसा ना जी, 2017-16 में जांच हुआ, कितना पीओ, कितना काटा अफसर, कितना सेल बाबू फंसा, उसमें आप लोग को मालूम ही होगा। तो बिना जांचे फंसा क्या? तो कुछ ना कुल्लू आ ही जाएगा, मिल ही जाएगा। सीबीआई के पास बहुत रास्ता है। आपका सबसे बड़ा आरोप है कि सेल्स अफसर, कथारा वासरी के सेल्स अफसर और कथारा वासरी के प्रोजेक्ट अफसर से मिली भगत से सैलरी का निकासी हो रहा है, अवैध रूप से सैलरी का निकासी हो रहा है। अभी कथारा वासरी जो पीओ आए हैं वो नया है, उनको इस विषय में मालूम नहीं है। लेकिन सेल ऑफिसर जो है विक्रम जी, वो किंग मेकर है। अवैध तरीका से जो चल रहा है उसका किंग मेकर विक्रम सिंह ही है, जो सेल ऑफिसर है। 3 साल से वो सेल ऑफिसर बने हुए हैं और अवैध तरीका से चला रहा है। कांटा में आप जाइए, प्रत्येक गाड़ी 2000 रुपये उठता है कांटा में। वो पैसा कहाँ जाता है? इसका प्रूफ क्या है? अरे आप वहाँ जाइए, आप गाड़ी लेके जाइए, देखिए आप 2000 रुपये लेगा पर गाड़ी आपको पीछे। अच्छा क्या बोलते हैं, मशीन से 3800-4000 रुपये लेता है एक गाड़ी में लोडिंग में। वो पैसा कहाँ जाता है? वो जब सीबीआई जांच होगा तो सारा खुलेगा। जिसका पेट भरा होगा उसका पेट फटेगा। तो ये तो घूस का आरोप हुआ ना, सैलरी निकासी का आरोप तो सही नहीं है ना। सैलरी का आरोप देखिए ना, अभी आपको एक वीडियो मिला होगा, कल आपका न्यूज भी हमने देखा, उसमें आप एक वीडियो चलाए हैं, उसमें तो साफ क्लियर है। जो पोपलेन से उठा के हाईवे में डंप किया जा रहा है वो पॉइंट के ऊपर माल रखता है। एक दिन में मान लीजिए 5 कोटा गाड़ी सीसीएल से निकलता है, लेकिन 10 गाड़ी का माल स्टॉक कर देता है। फिर सुबह देखिएगा वो माल आपको नहीं मिलेगा। सीबीआई जांच में वो सारा छानबीन करके निकाला जाएगा बस। और क्या बोले, मजदूर लोडिंग होना चाहिए, मजदूरों का हक मारा जा रहा है। और समतन सिंह जैसे लोग 2-3 घरों को लड़ाने का काम कर रहे हैं, उन लोग अपना रोटी सेक रहे हैं और दूसरे पे आरोप लगाते हैं कि जिसका पेट भरा है वही लोग ऐसा लिख रहा है। तो ठीक है भाई, जिसका पेट भरा है सीबीआई जांच में उसका पेट फटेगा, निकलेगा। तो कुल मिलाकर के कैलकुलेशन यही निकाला जाए कि आपका आरोप है कि मशीनीकरण बंद करके हैंड लोडिंग चालू किया जाए। जी, उसमें लेबर लोडिंग ही दिया जाए। अगर आप मशीन चलाना चाह रहे हैं, अगर मैनेजमेंट मशीन चलाना चाह रहा है तो उसको नियमता चलाए, टेंडर करके चलाए। देखिए अभी 4 नंबर जो थाना के नीचे वहाँ हिप बना हुआ है, वहाँ ट्रांसपोर्टिंग के माध्यम से जाता था और वहाँ लेबर लोग लोडिंग करता था। वहाँ हजारों लेबर लोडिंग करते थे, कितना रोजगार चलता था, कितना गुलजार लगता था। कोई समोसा बेचने वाला रोजगार चलता था, कोई लिट्टी बेचने वाला रोजगार चलता था, किसी पानी बेचने वाला रोजगार चलता था। लेकिन ये सब बंद करा है कौन? बिचौलिया लोग, दबंग लोग। आज मैं सीधा आप लोग के साथ, आप लोग के मीडिया बंधु से मैं और आपके माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि मजदूरों आप लोग जागिए। अभी ROM चालू होने वाला है, मजदूर को आगे आना चाहिए। जैसे कि हम बताते हैं 8 किलोमीटर
सीसीएल में नियम है 8 किलोमीटर डील होल्डर अंदर में जितने भी गांव आते हैं वो विस्थापित हैं। जैसे झिरकी 3 समुदाय के लोग हैं, आपका दलाल टोला पूर्वी साड़ा, उनका जमीन अधिग्रहण किया गया ना मुआवजा मिला ना पैसा, उनको विस्थापित में क्यों नहीं लाया जा रहा जबकि उसका जमीन आप विस्थापित किए हैं। घरवाटाण हो गया, छबरगढ़ा हो गया, असना पानी हो गया, बड़ैया बस्ती हो गया, भोलटंगरिया बस्ती हो गया, कमल टोला हो गया, बांध बस्ती हो गया, कठारा बस्ती हो गया, भुरकुंडवा बस्ती, जो भी बस्ती है सब लोकल, इन लोग को सबको विस्थापित बना के एक लोकल कमेटी बनाया जाए और मजदूर लोडिंग दिया जाए। मैं यही मांग करता हूँ। मशीनीकरण बंद किया जाए। जी, मशीनीकरण बंद किया जाए। अगर मशीन अगर आप चलाना चाहते हैं तो उसको टेंडर करके चलाइए और लेबर लोग को हक दीजिए। लेबर लोग का जो हक है, लेबर लोग का हक मत मारिए। तो एक बार फिर आपसे पूछ रहे हैं कि आप सेल्स अफसर पर खास करके, आप तो पीओ साहब नए हैं कतारावास के, तो उनको तो आपने बख्श दिया, लेकिन विक्रम सर पर आप इतना बड़ा इल्जाम लगाए हैं, तो उसका कुछ बेस तो बताइए, कुछ आधार तो बताइए। इसमें अभी जो नया पीओ आया है, इससे जो पीओ पहले थे वो पीओ और सेल अफसर सब मिले हैं। अभी मेरा पिछला फ्राइडे को पीओ से मेरा वार्ता हुआ था। वो पीओ नए हैं और बहुत अच्छे हैं। वो बोला कि अगर गलत हो रहा है तो एक्शन होगा। ये पीओ एक्शन में आए हैं। तो मैं चाहता हूं कि कोई अधिकारी इसमें न फंसे और सेल अफसर जो विक्रम है, जैसे कहीं कोई बात होता है वो किसी को बता देता है। अब जैसे मेरा मनान चचा है, वो झिरकी का, वो आवेदन देने गए थे पीओ ऑफिस, वो निकले वहाँ से, विक्रम जी का काम है, वो फ़ोन कर दिया 5 नंबर सेल पॉइंट में, इतना मारा है उसको और चोरी केस में फंसाना चाह रहा था। वो तो हम थे। किसको मारा? मनान जी को। अच्छा। जो कथारा ओपी में केस हुआ 5325 केस नंबर है, वो तो कथारा ओपी का बड़ा बाबू का भला हो जो मनान जी का जान बचा लिए और निर्दोष साबित करके उनको बरी कर दिए। अभी कथारा ओपी के जो बड़ा बाबू हैं बहुत अच्छे हैं और समाज को अच्छा मिला जुला के चलाने का काम करते हैं। संतन सिंह पर आप बड़ा खफा नजर आ रहे हैं। देखिए, खफा की क्या बात है, कल उनका स्टेटमेंट हम देखें, उनका सवाल का मैं जवाब दिया हूँ, स्पष्ट है। मैं किसी से खफा नहीं हूँ, मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ। समतन सिंह बोला कल, क्या आप सोशल मीडिया के माध्यम के न्यूज़ से हमने देखा है कि समतन सिंह बोला है कि किसी का जिसका पेट भरा होगा वही लिखा है। तो मेरा ये वीडियो था ना, वही तो ना। ठीक है, आपका वीडियो है चाहे किसी को, मैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से देखा ना, तो लिख के तो हम ही लोग दिए हैं। तो वो सीधा आरोप समतन सिंह भले नाम नहीं लिया, अब किस कारण नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा तो मेरे ही तरफ साधा है। तो भाई समतन सिंह का सवाल का तो जवाब हमको तो देना ही होगा। इन लोग सीधा ROM पिछला बार आया, यही लोग के स्वार्थी के चलते ROM बंद हो गया। लोकल विस्थापित लोगों को इन लोग इनकम देना ही नहीं चाहता है। समतन सिंह जैसे लोग, आज बैरियर क्यों लग गया कथारावासी में? और 5 नंबर आज 5 नंबर जो पॉइंट है वहाँ बैरियर क्यों लगा? चोरी हो रहा था। पहले बैरियर नहीं लगा था, लेकिन यही 1.5-2 साल से बैरियर लगा है। मैनेजमेंट को गुप्त सूचना मिला होगा। शमशान घाट नीचे होते हुए प्रत्येक दिन सैलरी चोरी होता था, 1 गाड़ी 2 गाड़ी। और जो वहाँ झोपड़पट्टी बसा है, वो झोपड़पट्टी के लोग CID बनने का काम करते हैं। मैं शिष्यों से ये भी मांग करता हूँ, कथारा सैलरी पर जो झोपड़पट्टी बसा है, किस आधार पर बसा है, किस कानून से बसा? कल हम लोग भी जाके बसेंगे वहाँ पर, क्योंकि हम लोग के पास तो जमीन जायदाद है नहीं। अब हम लोग CCL के जमीन में जाके वहाँ बसेंगे। हम लोग को भी आधार चाहिए। पानी बिजली सब सुविधा CCL दे रहा है, माल भी चोरी कर रहा है, CID रख रहा है। आज देखिए कथारा वासरी में कोयला स्टॉक में भीषण आग लग गया है। कथारा जी हम क्या कर रहे हैं? ये क्या सरकारी संपत्ति नहीं है? इन लोग खाली कोयला को निकाल लेगा, आग लगा देगा और जो कोयला है उसको चोरी करवा देगा। इन लोगों का यही मिली भगत तो है। ये आप ये भी बोले कि हम विजिलेंस से और CBI से जांच करवाएंगे। विजिलेंस को तो मैं ऑलरेडी चिट्ठी दे दिया हूँ 16 तारीख को। मैं 16 तारीख को CMD को भी दिया हूँ, DTO को भी दिया हूँ, विजिलेंस को भी दिया हूँ। अब रह गया बात कि समतन सिंह जी ने बोले हैं कि पेट भरा है जिसको, तो पेट अब किसका भरा है, पेट किसका फटेगा, ये CBI जांच में क्लियर हो जाएगा। अब मैं CBI को भी लिख के देने वाला हूँ, क्योंकि CBI जांच एक बार हो चुका है। इसमें कितने लोग फंसे, अभी देखिए गिद्दी सीमेंट ताज़ा न्यूज़ पिछला हफ्ता का है, आप सोशल मीडिया में देख लीजिए, वीडियो में भी चल रहा है। एगो GM फंसा, PO फंसा, हर जगह भ्रष्टाचार है। अगर इन लोग गलत नहीं रहता, मैं मीडिया बंधु से एक सवाल करता हूँ, अगर इन लोग गलत नहीं रहता तो आज सेल 21 तारीख को डेट में क्यों बंद का आदेश आता? इन लोग जान रहा है कि चोरी हो रहा है, तभी तो आदेश जारी हुआ। अगर इन लोग चोरी नहीं करवाता या चोरी नहीं होता और मेरा सही मांग नहीं रहता कि मजदूर लोडिंग दीजिए, तो इन लोग बंद क्यों करता, आदेश क्यों जारी करता? इन लोग चोरी करवाया है, हुआ है, तभी आज उन लोग 21 तारीख को आदेश जारी किया, बंद किया है। मेरा सीधा मांग है कि मजदूर लोडिंग होना चाहिए और लोकल विस्थापितों को जगह मिलना चाहिए। अभी ROM चालू होने वाला है। मैं आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ
जिन जिन गांव का नाम लिया हूं, झिरकी, तीनों समुदाय, दलाल टोला, पूर्वी साड़म और घरवा टांड, छपरगढ़ा, बड़े बस्ती, कमल टोला, बांध बस्ती, बड़े बस्ती, भुरकुंडवा बस्ती, असना पानी, सभी लोकल लोगों से आग्रह है, आरओएम चालू होने वाला है, अपना टीम बनाए और मजबूती से अपना हक मांगे, किसी बिचौलियों को कमाने मत दीजिए। कि सैलरी पॉइंट में जो झोपड़पट्टी बसा हुआ है उसके बारे में भी कुछ कह रहे थे आप। देखिए, सैलरी पॉइंट में जो झोपड़पट्टी बसा है वो सीआईडी के काम करता है, जो रात में 2 नंबर कोयला चोरी होता है, और वो झिरकी के वोटर लिस्ट में उन लोग नाम चढ़ाए हैं और राशन खा रहे हैं। वो लोग झिरकी निवासी नहीं है? नहीं, वो उन लोग झिरकी निवासी नहीं है। अगर माना जाए, अगर नियमता माना जाए, झिरकी के वोटर लिस्ट में नाम है तो वो झिरकी के निवासी है, तो झिरकी में आके रहे ना। सैलरी पॉइंट में वहाँ क्यों रह रहा है और सीसीएल वहाँ क्यों बसा है? अगर सीसीएल के अगर झिरकी के दायरे में अगर वो आ रहा है झोपड़पट्टी, तो कल जाके हम लोग भी वहाँ घर बनाएंगे, झिरकी के लोग भी जाकर के वहाँ घर झिरकी के लोग भी वहाँ जाके बसेंगे। आप सीसीएल से, पीओ से पूछिए ना, जीएम से पूछिए ना, सेल ऑफिसर से पूछिए ना कि झोपड़पट्टी आप वहाँ क्यों बसाएं, वहाँ क्या काम आता है, वो लोगों से आपका क्या काम आता है, मैनेजमेंट का क्या फायदा है, सरकारी संपत्ति तो नुकसान हो रहा है सीधे। वहाँ झोपड़पट्टी के आड़ में सैलरी का कोयला चोरी किया जा रहा है और झिरकी के में उन लोग का नाम है, उन लोग को राशन भी मिला जा रहा है, तो उन लोग वहाँ झिरकी में रहे, नियम था। और नहीं तो हम लोग भी अब वहाँ घर बनाएंगे। सैलरी पॉइंट पर आप लोग मेरा पिछला वीडियो देखिएगा तो आपके सामने तस्वीर साफ हो जाएगी कि संतन सिंह ने क्या कहा था, जिसकी प्रतिक्रिया में गोमिया यूथ कांग्रेस अध्यक्ष बोल रहे थे। इस बयान की प्रतिक्रिया में हमने इजराइल अंसारी के बड़े सुपुत्र इसराफिल अंसारी से संपर्क किया, कहा कि आप इस पर कुछ बोलना चाहेंगे। इस पर उन्होंने टका सा जवाब दिया, कहा कि मैं क्या बोलूं, मेरा और उसका कंपेयर ही क्या है, मुकाबला ही क्या है, मेरा इंटरव्यू आप मत लगाइएगा। पर उन्होंने कहा कि सैलरी पॉइंट में जो मशीन बंद कर हैंड लोडिंग की मांग कर रहे हैं, शायद उनको पता नहीं कि स्वर्गीय राजेंद्र बाबू और स्वर्गीय इजराइल अंसारी के परिश्रम का ही नतीजा था कि 1995 में 400 से ज्यादा मजदूरों का सीसीएल में परमानेंट ज्वाइनिंग हो पाया था। सीसीएल में उनका परमानेंट नौकरी होने के बाद ठेकेदार माधोलाल सिंह और हमारे पिता इजराइल अंसारी के साथ सीसीएल मैनेजमेंट का समझौता हुआ था कि अब यानी 1995 के बाद से सैलरी पॉइंट में सैलरी मजदूरों से लोडिंग नहीं होगा, बल्कि यहाँ मशीन से ही लोडिंग किया जाएगा। रही मजदूरों को वहां झोपड़ी बनाकर रहने की बात, तो वे तो मुट्ठी भर लोग बचे हुए हैं जो सैलरी का पोड़ा बनाते थे, उनका अभी सीसीएल में ज्वाइनिंग के लिए मुकदमा चल रहा है। इसराफिल अंसारी ने आगे कहा कि ये मजदूर अब 5-7 ही बचे हैं। पोड़ा बनना बंद हो जाने के बाद सभी मजदूर रोजी रोटी की खोज में बाहर काम करने चले गए। गोमिया यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष मोहम्मद मुर्शीद ने कथारा वासरी के प्रोजेक्ट ऑफिसर और सेल्स मैनेजर पर अवैध रूप से कोयला चोरी का आरोप लगाया था। चूंकि प्रोजेक्ट ऑफिसर नए हैं, उनको इस मामले की जानकारी नहीं है, पर हमने सेल्स ऑफिसर विक्रम साहब से बात की, कहा कि आप लोगों पर कोयला चोरी का आरोप लगा है, आप कुछ सफाई देना चाहेंगे। सेल्स ऑफिसर ने कहा कि मैं ऑथराइज नहीं हूं कि मीडिया से बात कर सकूं। दरअसल गोमिया यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष मोहम्मद मुर्शीद ने पार्टी के लीडर हेड पर लिखकर आरोप लगाया था कि कथारा वासरी सैलरी पॉइंट में टेंडर पे लोडर चलाने का है।
पर वहां पोकलेन मशीन से सैलरी की लोडिंग की जा रही है। आप लोग पहले सैलरी पाउंड की स्थिति देख लीजिए। रोड बाएं साइड में, दाहिने साइड में रोड है। दाहिने साइड में रोड है ना? हाँ हाँ, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चारों तरफ पानी भरा है। सीसीएल मैनेजमेंट का कहना है कि ऐसी स्थिति में पे लोडर कीचड़ में फंस जाता है, इसलिए मशीन से सैलरी की लोडिंग की जाती है। मैनेजमेंट ने रांची हेड ऑफिस से पोकलेन से ही लोडिंग करने का डायरेक्ट आदेश मांगा है। फिलहाल रांची हेड ऑफिस से आदेश नहीं आया है, पर मजदूर, गाड़ी ओनर, ड्राइवर, खलासी, डीओ होल्डर, इन सभी का रोटी अवश्य खराब हो गया है। सभी की खुशहाली तभी लौटेगी जब रांची हेड ऑफिस से कुछ खुशी भरा संदेश आ जाएगा। नमस्कार।